और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा उपचुनाव होने हैं और दक्षिण विधानसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक चुनौती अब पेश की है। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को ये चैलेंज दिया है, कांग्रेस पिछले चुनाव से ज्यादा वोट पाकर दिखाए। ये चैलेंज बृजमोहन अग्रवाल का 2023 में कांग्रेस को 41,544 वोट मिले थे। अब बृजमोहन अग्रवाल ने यह चैलेंज किया है कि इस बार ज्यादा वोट लेकर दिखा दें। 2023 में 67,719 वोट से बृजमोहन अग्रवाल जीते थे, लेकिन पिछली बार कांग्रेस को जो वोट मिला था, अब बृजमोहन अग्रवाल ने यह चुनौती दी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार दक्षिण के रण को कांग्रेस ही जीतने जा रही है। अब इस पर कहना है, साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल की यह चुनौती है कि अगर जीत के लिए इतने आश्वस्त हैं तो पहले पिछली बार जो वोट मिले थे उतने लेके दिखाएं। यानी कि बृजमोहन अग्रवाल का यह दावा कि पिछली बार जितने वोट कांग्रेस को मिले थे इस बार उतने भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस को मेरा इतना ही चैलेंज है कि वो पहले जितने वोट पाए थे उतने पाकर दिखा दें। तो रायपुर दक्षिण के दंगल में अब कांग्रेस को एक चैलेंज मिला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को यह चुनौती दी है कि पिछली बार जो वोट मिला था कांग्रेस को, उसी वोट को कम से कम रिपीट करके दिखाएं। जीतना तो दूर की बात है, 2023 में कांग्रेस को आपको बता दें कि 41,544 वोट मिले थे। यानी कि बीजेपी का अब यह चैलेंज है कि इस बार यानी 2024 में उपचुनाव में 41,000 वोट भी कांग्रेस के खाते में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको यह भी बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल पिछली बार दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी थे। उन्होंने 67,719 वोटों के साथ ये जीत दर्ज की थी। हमारे साथ इस वक्त दो नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर और राजीव चक्रवर्ती हैं। धनंजय जी, क्या इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? देखिए रचना जी, अहंकार किसी का नहीं टिकता है। ये प्रजातंत्र है। प्रजा बदलाव भी लाती है, प्रजा सिंहासन भी देती है। प्रजातंत्र में दक्षिण विधानसभा में भी बृजमोहन अग्रवाल जी को अच्छा वोट मिला था, बड़े अंतरों से जीत दर्ज कराते हैं। क्या अब उस प्रजा का विश्वास को बृजमोहन अग्रवाल जी बचा पाए हैं? विश्वासघात किए ना। अब चैलेंज किस बात का कर रहे हैं? असल में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में हार रही है। अरे रावण का अहंकार नहीं चला, ये तो बृजमोहन अग्रवाल है। प्रजातंत्र है, जनता बदलाव करेगी, परिवर्तन लाएगी और बृजमोहन के अहंकार को तोड़ेगी। हम नहीं कहते हम कितने वोट जीतेंगे, हमको जनता पे भरोसा है और जनता हमें जो मतदान करेगी, जो हम पे विश्वास करेगी ना, वो निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी के मुंह पर तमाचा होगा। राजीव जी, आपने यहां पर आपकी पार्टी ने चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन इस चैलेंज का आधार क्या है? क्या वाकई में आप जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि आपको लग रहा है कि पिछली बार जितना वोट भी इस बार कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है? बिल्कुल, बृजमोहन जी जननायक है और जब नायक कप्तान कोई चुनौती देता है वो अहंकार नहीं होता है, वो आत्मविश्वास होता है, वो आत्मबल होता है, और जनता जन समुद्र का आशीर्वाद होता है, जन आशीर्वाद होता है। जिस प्रकार से संरचना है, पहले रायपुर शहर हुआ करता था और रायपुर ग्रामीण 2 विधानसभा थे। परिसीमन के बाद ये दक्षिण हुई है और दक्षिण के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। जन जन का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल जो बृजमोहन जी ने कहा है, वो पूरी वार्ड की संरचनाओं को जानते हैं, जितने वार्ड इस दक्षिण में है। हमने हमारी जो आंतरिक संरचना है, लेकिन राजीव जी, पिछली बार दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल खुद प्रत्याशी थे, तब ये वोट परसेंट, ये जो वोट डिफरेंस था ये था। इस बार वो प्रत्याशी नहीं है, उनके बदले सुनील सोनी है। उन्हें क्या लग रहा है कि सुनील सोनी क्या उनसे भी ज्यादा ताकतवर नेता है कि जो वोट परसेंट पिछली बार था इस बार उतना भी नहीं मिलेगा कांग्रेस को? ये सुनील सोनी पर भरोसा है या फिर आकाश शर्मा के बारे में वो श्योर है कि उन्हें इतना नहीं मिलेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो कार्यकर्ताओं की पद्धति है, जो संरचना है, हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, वार्ड प्रमुख बनाते हैं, वोटर को लाने की जिम्मेदारी देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है।
पार्टी के अलावा प्रत्याशी, कमल का फूल का सिंबल और जनता के साथ जो समन्वय है, वो उसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो पिछले बार रामसुंदर दास जी स्वामी जी थे, उनका एक आध्यात्मिक नेता थे, तो आज वो चुनाव में भी कहीं चुनाव समर में नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बृजमोहन जी ने जो चुनौती दी है, उस चुनौती को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। जितना पिछले बार उन्होंने वोट पाया था, उससे अधिक उनको पाना चाहिए और इस चुनाव की समर में, समुद्र में हमारी जीत का भंवर रामसुंदर दास जी तो इससे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पहले ही उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है राजीव जी। लेकिन धनंजय जी, जिस तरह से पिछली बार 41,000 वोट मिले थे महंत रामसुंदर दास जी को, और आकाश शर्मा को लेकर पहले ही जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो लगातार घेर रही है, तो क्या आपको लगता है कि आकाश शर्मा को वाकई में इतने वोट भी नहीं मिलेंगे? क्योंकि आकाश शर्मा पहले ही दावा कर चुके हैं कि युवाओं का साथ उनके साथ है, लेकिन किसी दिग्गज का नाम उन्होंने अब तक नहीं लिया। देखिए रत्ना जी, मैं आपको पूरा दावा कर रहा हूं, बल्कि जिस प्रकार से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता का रुझान हमें प्राप्त हो रहा है और जिस प्रकार से वहां पे लहर कांग्रेस पार्टी की प्रकार से दिख रही है, बृजमोहन अग्रवाल जी के इस चैलेंज करने वाले अहंकार को आकाश शर्मा जी तोड़ेंगे और इस आकाश शर्मा जी के साथ दक्षिण विधानसभा की जनता खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ ना, प्रजातंत्र है, प्रजा जिसको नेता चुनना चाहती चुनती है, पर कोई नेता ये अहंकार नहीं कर सकता कि सामने वाला कितने से हारेगा, इतने से हारेगा। ये अहंकार होता है। मैंने कहा ना, रावण को भी 3 लोग विजेता होने का अहंकार था। राम जी गए और रावण मिट्टी में मिल गए। वैसे बृजमोहन का अहंकार भी जब मिट्टी मिलेगा, जनता ने इनको चुना था। विश्वासघात किए बृजमोहन अग्रवाल जी, सबसे ज्यादा वोट जीतने का दावा करते हैं और उस मतदान का, उस जनमत का सम्मान नहीं कर पाए। ये किस मुंह से चैलेंज करते हैं? असल में हार रहे हैं दक्षिण विधानसभा में, क्योंकि निष्क्रिय जो व्यक्ति है सुनील सोनी, उसके जनता का तवज्जो नहीं मिल रहा है और अहंकार से टूटेगा इस बार, चाहे वो बृजमोहन जी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो। ठीक, चलिए राजीव जी और धनंजय जी, आप दोनों की ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनौती दे दी गई है, चुनौती स्वीकार भी कर ली गई है। देखना होगा कि 13 नवंबर को जनता किसका साथ देती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का रण अब बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच जंग जारी है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। अगर आप दक्षिण के दर्शक हैं, दक्षिण की जनता हैं, तो आपसे भी IBC24 ये अपील करता है कि इस उपचुनाव में आप बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाएं और वोट जरूर करें।